हाय एवरीवन, दिस इज़ नीतू। आज हम बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, इकाई का अंक ज्ञात करना। और उसके साथ साथ हम करेंगे बहुत सारे प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो देखिए, इकाई का अंक ज्ञात करना, तो अगर आपका कोई भी बड़ा सा नंबर दिया है और उसको घटा के आपको इकाई का अंक बताना है या जोड़ के, तो ये तो बहुत आसान होते हैं। वैसे आप यहाँ पर इकाई का अंक देखेंगे 8 है, यहाँ 9 है, लेकिन आप 8 से 9 नहीं घटा सकते, तो हासिल लेके 18 से 9 घटाने पर 9 इकाई का अंक आ जाएगा। गुणा करने पर 7 की 3 में गुणा करेंगे 21, तो फिर इकाई का अंक 1 हुआ। फिर 1 की 6 में गुणा करेंगे 6, इकाई का अंक हुआ। फिर 6 की 2 में करेंगे 12, 12 में इकाई का अंक 2 हुआ। अगला सवाल देखते हैं। जब घात की बात करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी कई बार इसमें घात दी हुई होती हैं, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे निकाला जाएगा। तो देखिए, आपको सबसे पहले क्या करना है, पहले समझना है कि आप किसी की भी घात जब करते हैं तो हमारा क्या क्या परिवर्तन होता है नंबरों में। तो हमारी पहले इकाई के अंक 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, बस यही हो सकते हैं। अब अगर आप 0 की घात कुछ भी चढ़ाते हैं, हमेशा 0 ही आता है। 1 की घात कुछ भी चढ़ाते हैं, 1 ही आता है। 5 की घात कुछ भी चढ़ाते हैं, 5 ही आता है। 6 की घात कितना भी नंबर हो, 6 ही आता है। तो अगर इन 4 में से कोई भी दिया हुआ है यूनिट डिजिट, तो हमेशा आपको आंसर में वही उठाकर लिख देना है जो उसकी यूनिट डिजिट होगी। लेकिन इनके अलावा अगर और कोई नंबर होते हैं, जैसे 2, 3, 4 या 7, 8, 9, तो उनको हमें ज्ञात करना होता है। तो वो कैसे करते हैं, इसके लिए एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। इकाई का अंक जो आपका दिया हुआ है वो लिखिए ब्रैकेट में, और जो आपकी घात दी हुई है उसमें से 1 घटाइए और 4 से भाग करके जो शेषफल आएगा उसमें 1 को जोड़ना है, बस। तो देखिए, इसको देख लेते हैं। इसका इकाई का अंक 2 है और 676 से 1 घटाएंगे तो 675 हो जाएगा, बटे 4 का शेष प्लस 1। अब आप जब 675 से 4 को भाग करेंगे, 675 को 4 से, तो इसका शेषफल आएगा, देखिए 4 एकम 4, 2 बचेगा 27, 4 छिंग 24, तो 3 बचेगा 35, और फिर 4 अट्ठे 32, तो 3 शेषफल बच गया, क्योंकि 35 में से 32 घटाया तो 3, प्लस 1, तो 2 की घात 4 हो गया, यानी कि इसका यूनिट डिजिट आ जाएगा 6। अब अगला सवाल देखते हैं। बिल्कुल यही मेथड यूज़ करेंगे जिससे कि आप समझ जाएं। इसमें एक यूनिट डिजिट 9 है, और फिर 854 से हम क्या करेंगे, 1 को घटाएंगे तो 853 होगा, बटे 4 का शेष प्लस 1। अब आप 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 13, 4 तिया 12, तो 1 आ गया शेषफल प्लस 1, तो 9 की घात 2 यानी कि 81, तो इसका यूनिट डिजिट 1 हो जाएगा। तो इसमें यूनिट डिजिट आया था पहले वाले में 6 और इसमें आया 1। अब आगे समझते हैं। ये बहुत ही इजी सवाल है। 496 तथा 318 का निकटतम सैकड़ा मान क्या होगा। तो जब आप 496 और 318 को जोड़ेंगे तो ये आएगा 8, 6, 14, हासिल पे 9, 10, 11, एक हासिल पे 4, 4, 8, 814। इन्होंने निकटतम सैकड़ा मान पूछा है, तो 814 के निकटतम सैकड़ा क्या होगा, 800। अगला सवाल है, 999 तथा 3000 के बीच 4 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं। तो 999 के बाद अगली संख्या हमारी 1000 होगी, और ये संख्याएं 2999 तक आएंगी, क्योंकि उसने बीच वाली पूछी हैं। तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर 4 अंक की पूछी हैं, 1, 2, 3, 4, तो पहले स्थान पर सिर्फ 2 ही अंक आ सकते हैं, या तो 1 आएगा या 2। लेकिन दूसरे स्थान पर कोई भी अंक आ सकता है 0 से 9 तक, तो 10 हो गए। फिर तीसरे स्थान पर भी कोई भी अंक आ सकता है, तो 10 हो गए। फिर चौथे स्थान पर भी कोई भी अंक आ सकता है, तो 10 हो गए। तो 2000 संख्याएं आपकी होंगी 4 अंकों वाली, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 2000। अब अगला सवाल देखते हैं।
5671 और उसके अंकों को पलट देने पर प्राप्त संख्या का अंतर। तो जब आप 5671 में से आपको घटाना होगा 1765। जब आप घटाएंगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो घटा देते हैं। तो 3906 इसका आंसर हो जाएगा। 100 तथा अगला सवाल, 100 तथा 300 के मध्य कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो आपको पहले पता होना चाहिए कि सबसे पहली संख्या कौन सी होगी जो 100 के बाद जो आप 7 से विभाजित होगी पूरी। तो हमें पता है 15 सत्ते 105 होते हैं। फिर ऐसे ही उसमें 7 जोड़ेंगे तो 112 आ जाएगा, फिर 119 आ जाएगा। तो लास्ट में 300 से पहली कौन सी संख्या होगी जो 7 से विभाज्य होगी? आप 7 से 300 को भाग करके देखेंगे पहले। तो 7 चौक 28, 20 और फिर 7 दूनी 14। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 6 रिमाइंडर बच गया है। तो अगर आप 300 से 6 घटा देंगे तो वही उसकी लास्ट संख्या होगी 300 के बीच में जो 7 से विभाजित होगी। अब आपको पता करना है कितनी संख्याएं हैं। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है और इनका डिफरेंस पता है कि 7 का अंतर है इनमें। तो हमने AP सीरीज़ पढ़ी थी कक्षा 9 में शायद। तो उसमें हमने सीखा था कि AP सीरीज़ का फॉर्मूला होता है TN = A + N-1 × D, जहाँ पर TN का मतलब है लास्ट टर्म। तो आपके पास लास्ट टर्म दी हुई है 294 और फर्स्ट टर्म दी हुई है 105। इस पर प्रश्न पूछ लिया जाता है, मैंने बहुत बार देखा है ये वाला, कि इनके मध्य कितनी संख्याएं, किसी भी यहाँ पे कोई नंबर दे दिया जाएगा कि उससे विभाज्य हैं। तो उसका तरीका सिर्फ और सिर्फ यही है, आपको ये याद ही करना होगा फॉर्मूला। और इसका डिफरेंस है 7 और बहुत आसान है ये। अब आप इसको सॉल्व कर देंगे। 294 से 105 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 189 और ये बटे 7 नीचे आ जाएगा +1 और बराबर में आ जाएगा n। अब आप इसको सॉल्व कर देंगे तो ये 27 + 1 यानी कि 28 इसका आंसर आ जाएगा। आप वीडियो पॉज करके ढंग से समझ सकते हैं कि कैसे कैलकुलेशन हुई है। अगला सवाल, बिना किसी शेषफल के 99, 132 तथा 165 को भाग देने वाली वृहत्तम संख्या पूछी है इन्होंने। तो ऐसी कंडीशन में हमेशा जल्दी से जल्दी आंसर निकालने के लिए जो सबसे बड़ी संख्या है सबसे पहले उसी से चेक कीजिए कि उससे भाग हो रहा है या नहीं, क्योंकि वृहत्तम पूछी है उन्होंने। 33 से आप 99 को भाग करेंगे तो ये जाएगा 3 बार, ये चला जाएगा। 33 से आप 132 को करेंगे तो ये जाएगा 4 बार, क्योंकि 4 तिया 12, 1 हासिल का जाएगा, फिर 4 तिया 12 तो ये 132 भी चला जाएगा। फिर 165 को करके देखते हैं तो 5 से करके देखते हैं, 5 तिया 15, 1 हासिल पे फिर 5, तो ये 33 ही इसका आंसर है, क्योंकि तीनों संख्याएं पूरा जा रही हैं। इसका मतलब यही था कि उसमें शेषफल नहीं आएगा। तो ये आपकी तीनों संख्याएं बहुत आसानी से जा रही हैं। अगला सवाल देखते हैं। यदि x, x + 2, x + 4 अविभाज्य का मतलब होता है प्राइम नंबर है, तो x के कितने मान होंगे? यहाँ पर अगर हम सबसे पहले x का वैल्यू रख दें 3, क्योंकि 3 ही फर्स्ट प्राइम नंबर, सॉरी 2 ही फर्स्ट प्राइम नंबर है। फिर 2 में 2 ऐड करेंगे तो 4 हो जाएगा, लेकिन वह प्राइम नंबर नहीं है। तो आप 2 तो रख नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने क्या कहा है कि ये अविभाज्य संख्याएं हैं। तो अब हम ट्राई करते हैं नेक्स्ट नंबर के साथ 3। अगर हम 3 रखेंगे, फिर 3 + 2 क्या होगा? 5 होगा, फिर 3 + 4 7 होगा। तो ये तो तीनों ही प्राइम नंबर्स हैं। और अगर हम ऐसे ही अगला प्राइम नंबर 5 के साथ ट्राई करें, 5 + 2 7 और 5 + 4 9, तो 9 प्राइम नंबर नहीं है। तो अगर हम ऐसे ही और भी संख्याओं से ट्राई करेंगे तो कोई नहीं जाएगा, सिवाय, क्योंकि उसमें कोई ना कोई संख्या ऐसी हो जाएगी जो प्राइम नंबर नहीं होगी। तो सिर्फ एक ही ऐसा नंबर है 3 जिसके साथ ये कंडीशन फिट बैठ रही है। तो फिर इसका आंसर हो गया 1।
अब हम देखते हैं अगला सवाल। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, मैंने अभी बताया बिल्कुल, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। दो प्राकृतिक संख्याओं का अंतर सदैव होता है। ये बहुत कंफ्यूज करने वाला सवाल है। प्राकृतिक संख्याएं होती हैं हमारी 1, 2, 3 एंड सो ऑन। उन्होंने पूछा है का डिफरेंस क्या होगा, क्या एक प्राकृतिक संख्या होगी? जरूरी नहीं है। क्यों नहीं है ज़रूरी? एक धनात्मक संख्या होगी, यह भी ज़रूरी नहीं है। दोनों को समझते हैं क्यों। अगर मैं एक प्राकृतिक संख्या ले लूँ 1 और दूसरी भी 1 ले लूँ तो घटाने पर 0 आंसर आ जाता है। या फिर कोई और भी ले सकते हैं, जैसे 7 ले लो और दूसरी भी 7, तो भी 0 ही आएगा। तो यह 0 प्राकृतिक संख्या नहीं हुई, क्योंकि 0 प्राकृतिक में नहीं आती। 0 एक पूर्णांक है। धनात्मक संख्या होगी, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अगर आप ले लें एक प्राकृतिक संख्या 4 और दूसरी ले लें 5 और इनको घटाना है 4 में से 5, तो अंतर क्या आ गया? हालांकि इन्होंने अंतर की बात की है, तो अंतर हमेशा बड़ी में से छोटी को ही घटाया जाता है, लेकिन इसमें सेट जो सबसे ज़्यादा संतुष्ट कर रहा है इस सवाल को वो पूर्णांक ही होगा, क्योंकि 0 भी आ रहा है इसमें। तो 0 को आप धनात्मक या ऋणात्मक की श्रेणी में नहीं रख सकते। अगला सवाल है 4 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या है। तो सबसे पहले इस तरीके के भी प्रश्न आते हैं जिसमें वे पूछता है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या या 7 अंकों की या 2 अंकों की। तो हमेशा अगर बड़ी संख्या की बात करेगा तो आपकी बड़ी संख्याएं इस तरीके से ही होती हैं 999, और अगर छोटी की बात करेगा तो वो इस तरीके से होती हैं कि मान लीजिए 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, तो जैसे 1000 हो गई। लेकिन इन्होंने हमसे कंडीशन रखी है पूर्ण वर्ग संख्या, मतलब जो किसी का स्क्वायर रूट हम उसका फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए 4 अंकों की सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या होती है 9999। अब हमें इसमें बताना है कि जो कि पूर्ण वर्ग हो। तो आपको पूर्ण वर्ग निकालने के लिए क्या करना होगा? सबसे पहले इनके यहाँ पर हम जोड़े बनाते हैं पीछे की साइड से। तो एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये किससे जाएगा? 9 बार जाएगा। ये 9 की गुणा जब 9 में करते हैं तो 81 आता है, लेकिन जब 10 की 10 में करते हैं तो 100। तो ये 10 से तो नहीं जा सकता, यानी कि 9 से ही जाएगा। तो 9 में से 1 गया 8 और 9 में से 8 गया 1। तो इसमें ये होता है कि इसमें फिर पेयर को ही उतारना होता है। तो अब 1899, और इधर की साइड हम इनको जिससे हम गुणा करते हैं उसी को जोड़ना होता है। तो 9 और 9 18 हो गए। अब ये किससे जाएगा? अब ये जाएगा दोबारा से 9 से ही जाएगा। देखिए कैसे, 9 9 और 81, देन 8 पावर में 9 8 72, 72 और 8 80, फिर 8 पावर में 9 1 जा 9 और 8 17। तो 9 में से 1 गया 8, फिर 9, 8 में से 7 गया 1। तो 198 इसका रिमाइंडर बच गया। तो यानी कि अगर आप 9999 से 198 घटा देंगे तो वह संख्या हो जाएगी। तो अब 198 इसी वाले में से घटा के देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी यही नंबर लिखा हुआ है। 9 से 8 गया 1, 9 से 9 गया 0, और फिर 9 से 1 गया 8 और 9। तो यह संख्या 9801 होगी। इस तरीके का प्रश्न अगर प्रश्न पत्र थोड़ा कठिन है, लेवल हार्ड है, तो ज़रूर आता है कि इस इतने अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी। कोई भी पूछ सकते हैं, 5 अंकों की, 6 अंकों की। तो आप इसी तरीके से फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले उनको इस तरीके से डिजिट लिख लेंगे 999, फिर उसको इस तरीके से आपको फाइंड आउट करना होगा। अगला सवाल, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 269 में जोड़ने पर पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो। देखिए 269 में जोड़ना है कि वह पूर्ण वर्ग प्राप्त हो। तो हम कैसे करेंगे इसको? तो सबसे अच्छा तरीका तो मैं आपको इसमें ऑप्शन वाला ही दूंगी कि ऑप्शंस के साथ ही चेक करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि वो इजी है। देखिए 269 में अगर आप 31 जोड़ेंगे तो क्या आएगा?
9 और 1 10, एक हासिल पे 6 4 10, फिर एक हासिल पे 300। तो क्या 300 पूर्ण वर्ग संख्या है? नहीं, तो ये तो इसका ऑप्शन नहीं हो सकता। और अगर हम 16 को जोड़ेंगे, 269 से 16 जोड़ा जाता है तो आता है 9 6 8 285, तो 17। तो यह तो किसी का स्क्वायर रूट स्क्वायर है नहीं, तो ये नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप 7 जोड़ेंगे तो भी नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप 20 जोड़ेंगे तो वो 289 आता है, तो यह स्क्वायर हो जाता है किसका? 17 का। तो इसलिए 20 ही इसका आंसर है, क्योंकि उन्होंने पूछा है कि क्या जोड़ूं कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए। तो 20 जोड़ते हैं तो वह 289 बन जाता है, पूर्ण वर्ग बन जाता है। तो आप ऑप्शन से चेक कर लेंगे। अगला सवाल, यदि संख्या 6 से पूर्णतः विभाज्य है तो a के स्थान पर सबसे बड़ा अंक क्या होगा? 6 से विभाज्य है, इसका मतलब वह नंबर 2 और 3 दोनों से विभाजित होगा। तो 2 से कोई भी नंबर विभाजित कब होगा? जब उसका यूनिट डिजिट इवन होगा। तो इसलिए आपके ये वाले ऑप्शन तो कट ही जाते हैं, पहला और लास्ट वाला। अब सिर्फ 2 ऑप्शन बचते हैं, 6 और 8। तो उन्होंने पूछी है सबसे बड़ा अंक होगा, तो यहाँ पर सबसे बड़ा अंक 8 है, तो हम सबसे पहले 8 के साथ ही चेक कर लेते हैं। तो अब 2 से तो वो हो जाएगा, लेकिन 3 से होगा या नहीं? तो 3 से कब होगा? जब आप इन अंक को जोड़ेंगे तो वह डिविजिबल होना चाहिए 3 से। तो 6 और 2 8, 8 और 5 13, 13 और 3 16, 16 और 2 18, 18 और 9 27, 27 और 1 28, 28 और 5 33। और जब आप 33 में 8 जोड़ेंगे तो क्या आता है? 41। तो ये तो नहीं होगा। अब 6 को रख के देख लेते हैं। अभी हमारा 33 आया था, 33 और 6 39, यानी कि 39। तो 39 तो 3 से डिवाइड हो रहा है, यानी कि 6 ही एक ऐसा नंबर है जिसको अगर हम a के स्थान पर रखेंगे तो वह 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो जाएगा, तो 6 से भी हो जाएगा। अब अगला सवाल भी बिल्कुल ऐसा ही है, यदि संख्या ये है तो 3 से विभाज्य है तो a के स्थान पर क्या होगा? आप वही करेंगे, इनको जोड़ेंगे पहले। 5 और 1 6, 6 और 3 9, 9 और 2 11, 11 और 4 15, 15 और 1 16, 16 और 6 22। अब 22, अब उसमें ऐसा क्या नंबर जोड़ें कि वो 3 से विभाज्य हो जाए? तो देखिए, 22 में 6 जोड़ेंगे, नहीं जाएगा। 22 में 8 जोड़ेंगे, चला जाएगा। लेकिन उन्होंने सबसे बड़ा अंक बोला है तो हम उन्हें भी चेक कर लेंगे। 22 और 7 29, नहीं जाएगा। 22 और 9 31, नहीं जाएगा। तो सिर्फ इसका आंसर क्या हो सकता है? 8, यानी कि ऑप्शन ए। अब अगला सवाल देखते हैं। 1715.271 में 7 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात कीजिए। मैंने अपने पहले वाली वीडियो में भी ये सवाल इस तरीके का बोला था कि पूछा जाता है, तो देखिए ये आया भी है किसी ना किसी ईयर में। आई थिंक ये यूपी टेट में ही आया था। बहुत जल्दी ही पूछा गया था। तो देखिए, स्थानीय मानों का अंतर पूछा है। वैसे तो इसमें कुछ नहीं है, लेकिन पॉइंट के बाद कैसे स्थानीय मान निकालते हैं इसमें कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखिए, इसका स्थानीय मान क्या होगा, पहले इसका बताते हैं। इकाई दहाई सैकड़ा स्थान पर है तो ये 700 हो जाएगा। और पॉइंट के बाद है ये, तो पॉइंट के बाद कुछ नहीं होता, बस उसको वह पॉइंट के बाद जितने भी नंबर पे है उतना ही जीरो, उससे पहले ज़ीरो लग जाएंगी। तो देखिए 0.27 है तो ये क्या हो जाएगा? 0.07। तो 0.07। अब इसमें से इसको घटाना होगा हमें, क्योंकि उन्होंने अंतर पूछा है। तो 10 में से 7 गया 3, 9 9 9। तो यही इसका आंसर हो गया 699.93। अगला सवाल देखेंगे। यदि 7 के 3 लगातार गुणजों का योग 777 है तो सबसे छोटा गुणज होगा। 7 के 3 लगातार पूछा है, तो मान लीजिए पहला नंबर 7 ही था, तो अगला क्या हो जाएगा? या फिर हम ऐसे नहीं करेंगे, इसको ऐसे x मान के कर लेते हैं। अगर पहला नंबर x है,
फिर अगला लगातार पूछा है तो अगला नंबर x+7 हो जाएगा और उससे अगला x+14 हो जाएगा। तो उन्होंने बोला है योग 777 है, तो अगर इन तीनों को हम प्लस कर देते हैं तो 777 योग आता है। तो अब इनको सॉल्व करेंगे तो x 3x हो जाएंगे और 7 और 14 21 हो जाएगा। सो 3x इज इक्वल्स टू 177 से 21 घटा देंगे। अब इसको भाग कर देंगे, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 252 आ गया। तो उन्होंने सबसे छोटा पूछा है तो सबसे छोटा x माना था हमने, तो x की वैल्यू 252 ही इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, आपको एक नंबर दिया है, इनके स्थानीय मान तथा इसके अंकित मान में अंतर, ये आपको खुद से करना है। कमेंट सेक्शन में आप लिखेंगे 25 से कम अभाज्य संख्याएं कितनी हैं। तो आपको पता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, फिर 17, फिर 19, फिर 23। तो कितनी हो गई? 3 3 6 3 9। तो 25 से कम 9 अभाज्य संख्याएं हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। आप इस वाले सवाल का आंसर 19 का कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेंगे। और मैथ एक ऐसा विषय है जिसमें आपको खुद से ही करना होगा, तभी आप सीख पाएंगे। वीडियोस देखने से कुछ नहीं होगा। तो आप खुद से करिए, वीडियो पॉज करिए, फिर उसको सॉल्व करिए, फिर नहीं कर पाते हैं तो फिर उसका आंसर देखिए। और इसलिए 19 को आप पॉज कर वीडियो सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। सो आज के लिए इतना ही। अब हम आगे आने वाले वीडियो में और प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, जिससे कि हम अपने नंबर्स चैप्टर का कोई भी सवाल गलत ना करके आए एग्ज़ाम में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।